अगर सब कुछ पाया जा सकता है तो अभी तक तुम्हें तुम्हारे डिजायर क्यों नहीं मिली? मैनिफेस्टेशन के हिसाब से कोई भी चीज, कोई भी डिजायर छोटी या बड़ी नहीं होती। तुम मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि तुम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, लिटरली एनीथिंग। पैसा, रिलेशनशिप, कोई भी एक स्पेसिफिक पर्सन, तुम्हारी अच्छी हेल्थ, सब कुछ मैनिफेस्ट किया जा सकता है। तो फिर तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा? और मुझे पता है ये सब लोगों की दिक्कत है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, न जाने कितनी टेक्निक्स किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैनिफेस्टेशन तो काम ही नहीं कर रहा। हमारे डिजायर तो हमें मिले नहीं। क्यों? कुछ तो तुम गलती कर रहे हो, या फिर तुम्हें मैनिफेस्टेशन गलत तरीके से सिखाई जा रही है। देखो, इंसान वो सब कुछ पा सकता है जो वो सोच सकता है, और दूसरी चीज, इंसान सिर्फ वही पा सकता है जो वो सोच सकता है। बहुत गहरी बात है, मैंने भी कहीं सुनी थी, मुझे इतनी हिट कर गई। तब से मुझे जब भी लो फील होता है ना, तब मैं ये बात अपने आप को याद दिलाती हूँ। तो ऐसा क्या हो रहा है कि तुम्हारी डिजायर्स तुम्हें मिल नहीं रही? अभी तक तुम मैनिफेस्ट किए जा रहे हो, ये जो भी मॉडर्न टोटके तुम्हें सिखाया जा रहा है ना इंटरनेट पे, ये सब फॉलो कर रहे हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारी मैनिफेस्टेशन अभी तक तुम्हारी 3D में नजर नहीं आई। ऐसा क्या है? वो है तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब ये क्या भला है? सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारे खुद को लेकर क्या बिलीव्स है। अगर तुम किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो और तुम्हें अंदर से ऐसा फील होता है कि यार मैं उस चीज को डिजर्व नहीं करता, वो चीज जो है ना, वो डिजायर जो है ना, वो बहुत बड़ी है, और तुम उस डिजायर को अपने आप से बड़ा मानते हो, क्यों आएगी वो डिजायर तुम्हारे पास? क्यों ही मैनिफेस्ट होगी? और लोगों की दिक्कत ही यही है कि उन्हें बाकी दुनिया पर भरोसा है, लेकिन खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। देखो, तुम्हारा जो हायर सेल्फ है ना, वो सब कुछ तुम्हें देने के लिए ही बैठा है। दिक्कत तुम खुद हो, तुम अपने मैनिफेस्टेशन का हर्डल खुद ही हो, क्योंकि तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट धूल खाक रहा होता है नीचे। तुम अपने आप को इतना गया गुजरा मानते हो ना, तुम्हारे लिए वो एसपी, मनी, अच्छी हेल्थ, जो भी वो जॉब, जो डिजायर्स है ना, वो इतनी बड़ी है, उन डिजायर्स के सामने तुम अपने आप को कुछ भी नहीं मानते, कुछ भी नहीं। तुम टेक्निक्स किए जा रहे हो, अफर्मेशंस किए जा रहे हो, लेकिन अंदर से तुम्हारी लगी पड़ी है कि बस यार एक बार मिल जाए, एक बार मिल जाए, एक बार मिल जाए। ऐसे होती है क्या मैनिफेस्टेशन? ऐसे तो फिर जिंदगी भर अफर्मेशंस करते रहो, नहीं मिलेगा कुछ भी, नहीं होगा मैनिफेस्टेशन। लिख के ले सकती हूं मैं। अगर तुम खुद को उस चीज के लिए डिजर्विंग मानते ही नहीं हो, तुम्हें लगता ही नहीं है कि वो चीज मैं पा सकता हूं, और वो चीज, वो डिजायर, वो जॉब, वो एसपी, वो सब कुछ सिर्फ मेरे लिए बना है, नहीं होगी मैनिफेस्टेशन। और इतना मतलब खुद के ऊपर ना भरोसा होना चाहिए। खुद को इतना अंडर एस्टिमेट करके अगर मैनिफेस्ट करोगे ना, तो वो चीज तुम्हारे पास आकर भी फिर से चली जाएगी। और ये सही बात है, तुम कितना ही ट्राई कर लो, ट्राई करके देख लो, मेरे कहने से ट्राई करके देख लो, मैनिफेस्ट करके देख लो, तुम उसे मैनिफेस्ट तो कर लोगे, लेकिन वो चीज तुम्हारी लाइफ में एंड तक नहीं रहेगी, या फिर परमानेंटली नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम ही नहीं किया। तुम अपने आप को डिजर्विंग मानते ही नहीं हो उस चीज के लिए, तो वो चीज तुम्हारे पास आकर भी फिर से चली जाएगी। चलो एसपी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी जितने भी क्लाइंट्स आए हैं ना, वो सारे एसपी से रिलेटेड है। मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, अगर सब कुछ पाया जा सकता है, सब कुछ मैनिफेस्ट किया जा सकता है, तो तुम्हारी जो सुई है वो उस एक इंसान पे क्यों अटक गई है?
अरे यार, पैसा मैनिफेस्ट करो, सक्सेस मैनिफेस्ट करो, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करो। कुछ भी अगर मैनिफेस्ट किया जा सकता है तो तुम उस एक छूतिया इंसान के लिए अपनी पूरी लाइफ को मतलब कॉम्प्रोमाइज करने पे तुले हुए हो। लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें ना पूरा का पूरा टाइम टेबल दो दिन भर के, हम ये करें ऐसे कैसे करें, कितनी बार अफर्मेशंस बोले, सो दैट कि हमारा एसपी ना जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। ये जो तुम्हारी डेस्परेशन वाली एनर्जी है ना, वो भी उस इंसान तक पहुंच रही है, क्योंकि हम सब एनर्जी लेवल पर ना सब कुछ सेम है। सब कुछ मनी एनर्जी है, तुम्हारा एसपी तुमसे सबकॉन्शियसली कनेक्टेड है, वो भी तुम्हारा मिरर है। तुम जो अपने माइंड में सोच रहे हो ना, वो इंसान सेम टाइम पे वो उस वक्त वही सोच रहा है तुम्हारे बारे में। सो मेरा ये सवाल है सबसे कि अगर तुम सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में, तो तुम्हें सिर्फ एसपी क्यों चाहिए भाई? अपने बारे में सोचो ना, अपने आप को इतना डिजर्विंग बनाओ, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि ऐसे एक नहीं 10 एसपी तुम्हारे पीछे भागे। मैंने कहीं पे एक ना लाइन पढ़ी थी एक बुक में, अब प्यार तुम्हारी जिंदगी में हो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर प्यार ही तुम्हारी जिंदगी हो तो फिर तुम्हारा अंत एकदम निश्चित है। तुम अपने आप को वक्त दो, अपने आप पे काम करो, पैसा कमाओ, सक्सेस कमाओ, फेम नेम जो मर्जी कमाओ ना अपने लिए। अपने खुद के ऊपर तो काम करो, खुद को ऐसा बनाओ कि जो तुम्हें छोड़ के गया है ना, वो रोता हुआ तुम्हारे पास आ जाए। मैं मानती हूं कि एसपी लाइफ में होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन सिर्फ एसपी ही लाइफ नहीं है ना। और लोगों की गलती यही है कि बस उस एक ही इंसान के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई तू बस मिल जा मिल जा। और ऐसे मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ना, तो कैसे मैनिफेस्ट करते पता है? यहाँ तो अफर्मेशंस दे रहे हैं कि माई एसपी लव्स मी, माई एसपी लव्स मी, ही इज मैडली इन लव विथ मी। अरे भाई उसको टाइम तो दे, उसके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोसेस करने के लिए टाइम तो दे। दिन रात लगे पड़े हैं, उसका मैसेज आते ही पता नहीं ऐसी क्या खुशी मिल जाती कि नो कांटेक्ट ब्रेक हो गया। तुम अपने 3D से ब्रेड क्रम्स क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? मैं फिर बात वही घूम फिर के आती है, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट। हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट ही अभी नीचे, जमीन के नीचे अंदर धंसा हुआ है। उसका एक मैसेज भी हमें इतना एक्साइट कर जाता है कि बस हम फिर हमने जो भी अपने ऊपर काम किया था, सेल्फ लव ये वो, हम सब भूल जाते हैं और फिर उसी के पीछे पड़ जाते हैं। फिर से वो चला जाता है, हम फिर वही रोने धोने की कंडीशन में आते हैं। फिर मैनिफेस्टेशन के कोच यहाँ से वहाँ, ये कोच वो कोच, फिर वही सब रोना धोना चल रहा है लाइफ में। क्या जरूरत है? अपने आप को इतना डिजर्विंग बनाओ, ऐसे एक नहीं 100 एसपी भी अगर तुम्हारे लाइफ में आ जाए ना, तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बात सेल्फ कॉन्सेप्ट की भी है और इमोशनली स्ट्रांग होने की भी है। अरे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गवाकर अगर कुछ चीज तुम पा भी लो तो क्या है, मतलब उस चीज की कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी नजर में तो नहीं है। अगर तुम खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर किसी चीज को पा रहे हो, किसी इंसान को पा रहे हो, क्या वैल्यू है उसकी? और तुम्हारे पास इतना वक्त है कि तुम जिंदगी लगाकर, तुम अपने लाइफ का इतना कीमती वक्त लगाकर उस इंसान के लिए दिन रात सुबह शाम बस अफर्मेशंस करते रहो और स्क्रिप्टिंग ही करते रहो। तुम्हें अपनी लाइफ नहीं जीनी, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करना, ये क्यों भूल जाते हो? अपने आप पे ध्यान दो और अपनी लाइफ को इतनी शिद्दत से जियो ना कि जैसे हर एक दिन, जैसे कि अभी आखिरी दिन है मेरा, कल मैं उठूंगी या नहीं पता नहीं। मैं तो ऐसे ही जीती हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कल उठूंगी भी या नहीं।
जो है आज है। मैं आज जिंदा हूं, यही सबसे बड़ी मेरी ताकत है कि आज मैं जिंदा हूं। और क्या मतलब ये एसपी, मनी, सब कुछ जो जॉब है तुम्हारी, ये सब कुछ मैन मेड कंस्ट्रक्ट है। ये किसी डिवाइन पावर ने नहीं बनाया, ये सब कुछ मैन मेड कंस्ट्रक्ट है। ये तुम अपने बिलीव्स के हिसाब से इस सब को चेंज कर सकते हो। बात सिर्फ घूम फिर के वही आती है कि तुम अपने आप को डिजर्विंग नहीं मानते हो। अपने आप को डिजर्विंग मानना स्टार्ट कर दो, अपने आप को डिजर्विंग बनाना स्टार्ट कर दो, फिर देखो तुम्हारी डिजायर्स तुम्हारे पास कैसे रेंगते हो, ऐसे बुलेट ट्रेन की स्पीड से आने लगती है। अभी तुम रेंगते हुए मैनिफेस्ट कर रहे हो, तुम्हारी मैनिफेस्टेशंस जो भी डिजायर्स है वो भी रेंगते हुए ही तुम्हारी पास आएंगी। बनो ना, उस काबिल बनो। अगर जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, सपोज करो, तो तुम्हारे बिलीव्स क्या है उन्हें आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले तुम्हें लगता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो उस बिलीफ के ऊपर काम करो ना अपने। बोलो पैसा कमाना बहुत आसान है। अगर अज्यूम करने से, तुम्हारे बिलीव्स को चेंज करने से सब कुछ पाया जा सकता है, तो तुम फिर अपने बिलीव्स के ऊपर, अपने अजम्पशंस के ऊपर काम करो। बना ऐसा अजम्पशन कि जब जब मैं पानी पीती हूं ना, तब तब मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आता है। बनाओ ये अजम्पशन अपना। अपने आप को उतना डिजर्विंग बनाने पे काम करो, फिर देखो मनी कैसे नहीं आएगी तुम्हारे पास। मैंने वही बोला ना कि सब कुछ एनर्जी है। जब तक तुम उस एनर्जी में नहीं आते ना, तब तक तुमने सब कुछ यहां पे चढ़ा रखा है और तुम्हारी एनर्जी यहां पर है। अपने आप को यहां लेके जाओ। अपने जो भी डिजायर्स है ना, वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम्हें मैच करने लगेंगे तुम्हारी एनर्जी के साथ। बस तुम्हें खुद के ऊपर काम करना है, खुद को उस काबिल बनाना है, अपने बिलीव्स के ऊपर काम करना है, अपने बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना है। पहले, सबसे पहले बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही तुम्हें तुम्हारा बिलीव पता चल गया ना कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड क्या सोच रहा है इस चीज के बारे में, मनी के बारे में, तुम्हारे एसपी के बारे में, और वो जो मैं बोल रही हूँ ना, वो डिजायर, वो एसपी, वो मनी, उन सब की कोई गलती नहीं है। तुमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे अजम्पशंस बना के रखे हैं उस इंसान के लिए, तो वो इंसान बस तुम्हें वही शो करता है अपनी रियलिटी में, उसकी कोई गलती नहीं है। तुम्हें लगता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम्हें टाइम नहीं देता। अगर उसने थोड़ी भी देर के लिए रिप्लाई लेट किया तो तुम्हें ऐसा लगता है कि अरे भाई अभी वो तो किसी और के साथ है, उसे तो कोई और मिल गई होगी। तो वही सब जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, वही सब तुम्हें 3D में नजर आने लगता है, और फिर तुम कहते हो कि देखा मैंने कहा था ना, ये है ही घटिया। तुमने सोचा है, तुमने वही अट्रैक्ट किया है। उस बेचारी की तो कोई गलती भी नहीं, उसे तो कुछ पता भी नहीं है कि वो तुम्हारे इशारे पे नाच रहा है। सेम गोज विथ मनी, सेम विथ जॉब। तुम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो और तुम मैनेजर को कॉल पे कॉल किए जा रहे हो, फॉलोअप लिए जा रहे हो कि हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मुझे ये नहीं मिला तो क्या होगा। क्यों भाई, तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो चीज तुम्हें छोड़कर कहीं और कैसे जा सकती है। तुम अपने आप को उस लायक नहीं समझते कि वो जॉब तुम्हें मिल जाए, इतनी छोटी वर्थ है तुम्हारी। बात तो वही आ गई ना फिर घूम फिर के। तुम अपने आप को वर्दी मानते ही नहीं हो। अपने अगर काम ही करना है ना, तो अपने ऊपर काम करो, अपने बिलीव्स के ऊपर काम करो, अपने अजम्पशंस के ऊपर काम करो। अफर्मेशंस ही देने हैं ना, तो अपने लिए अफर्मेशंस दो कि मैं डिजर्व करता हूं वो सब कुछ जो मैं पाना चाहता हूं। बोलो अपने लिए, मैं हर किसी की नंबर 1 प्रायोरिटी हूं, मैं बेस्ट हूं और बेस्ट ही डिजर्व करता हूं। अपने आप को ये कहना स्टार्ट कर दो। तुम्हारा ये जो डिजर्विंग वाला, अनवर्दी वाला वर्जन है ना, भाग जाएगा, देखना। करके देखो 21 डेज के लिए मेरे कहने पर।
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर हाँ यार, आपकी अगर कोई क्वेरीज है, कुछ भी है ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। मुझे ऐसा पता चला है कि लोगों को मेरे सेशंस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम कांटेक्ट कहाँ पे करें। पता नहीं वो यूट्यूब की तरफ से कुछ ग्लिच है या क्या है, वो इंस्टाग्राम की जो लिंक मैं देती हूँ ना, वो क्लिक नहीं होती कह रहे। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है द इनर एडिट कोच, इसी नाम से आईडी है, आप वो सर्च कर सकते हो। और अगर आपको सेशन लेना है कुछ भी, या फिर मुझसे सिर्फ बात भी करनी है, तब भी आप मुझे वहाँ पे कॉल मैसेजेस करके मेरा सेशन बुक कर सकते हो। लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मुझे ऐसा पता चला, इसीलिए फिर ये छोटा सा रिमाइंडर था। मिलते हैं अगली वीडियो में।